हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ओसिलेशंस चैप्टर शुरू किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने इंट्रोड्यूस किया था। अब हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टर्म्स यूज़ की थी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फेज कांस्टेंट, उनका क्या मतलब है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन एसएचएम। तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल या बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। इस पॉइंट के बाद ये है मीन पोजीशन, है ना, x इक्वल टू 0 जिसको हमने लिखा। तो ये जब यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट करेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, एट एनी टाइम t मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने x से लिखा था। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमेशा मीन पोजीशन से मेजर की जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इसकी इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। कई बुक्स में इसको फाई नोट भी लिखा होता है इस तरह से, कई बुक्स में फाई भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे यहाँ फाई लिखा हो या फाई नोट। ओके, अब हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो x तो हमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है? a है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? जब बॉडी ऑसिलेट करेगी, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की, इधर गई, तो इधर एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या करेगी? वापस आएगी। तो इसको मैं a लिख देता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इधर या फिर इधर, जब ये वापस आएगी फिर इधर जाएगी, तो इधर भी मैक्सिमम इतना ही जाएगी ये, तो इसको a लिखा था, तो मैं इसको माइनस a, जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो ऑन आइदर साइड, इधर या इधर, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ oscillating particle. It is maximum displacement of oscillating particle on either side, मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी, on either side of mean position. तो ये a बता दिया। अब है ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये क्या आपका एंगल है एक तरह से, इसको कहते हैं फेज। इसको क्या कहते हैं? फेज। ये क्या बताता है आपको? देखिए, इसकी कोई वैल्यू होगी, जैसे एंगल की होती है π/4, π/2, है ना, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू है, ये सिर्फ आपको लिखने के लिए, एग्जाम में नहीं आपको लिखना, ये सिर्फ समझाना है आपको, इसलिए लिख रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई नोट आपका है π/4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a cos π/4। cos π/4 होता है 1/√2, तो a/√2। अगर इसकी वैल्यू है मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई नोट की पाई बाय
3, अगर पाई बाय 3 है तो x क्या हो जाएगा, a cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या होता है 60, cos 60 होता है 1/2, तो यानी ये हो जाएगा a/2। तो यानी ओमेगा टी प्लस फाई नोट की वैल्यू आपको क्या बता रही है, एट एनी टाइम t x की वैल्यू, यानी पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल बता रही है आपको। तो ये क्या बताती है ओमेगा टी प्लस फाई नोट की वैल्यू, इट गिव्स यू पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी टाइम t। जब टाइम t, किसी टाइम t पर ये वैल्यू π/4 आ रही है तो x की पोजीशन ये है, और अब कोई दूसरे टाइम t पर अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई नोट ये आ रहा है तो x यानी पोजीशन a/2 आ रही है। तो इट गिव्स पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इट गिव्स पोजीशन ऑफ oscillating particle at any time t, at any time t। तो हमने फेज बता दिया क्या करता है। अब है अकेला फाई नोट क्या है, इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ फेज एट t इक्वल टू 0। इसमें t 0 लिख दो तो क्या आएगा, सिर्फ फाई नोट बच जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फेज, इट इज वैल्यू ऑफ फेज एट t इक्वल टू 0। तो यानी ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। और t इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं, बिगनिंग, यानी ये पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट बिगनिंग बताएगा आपको। तो इट गिव्स पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, दैट इज इन बिगिनिंग। बिगिनिंग में यह पोजीशन बताएगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी आपका टाइम पीरियड है जो कि 2π/ओमेगा है, और जो फ्रीक्वेंसी है म्यू वो है 1/t। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये थी टर्म्स यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास है x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। इसको ड्रॉ करना है। मान लीजिए फाई नोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। शुरू में हम फाई नोट ले लेते हैं, मान लीजिए 0, तो x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की कुछ वैल्यूज होंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होंगी। मान लीजिए ओमेगा टी 0 है, ये एंगल है ओमेगा टी। आपने पढ़ा था ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से थीटा क्या आ गया, ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एंगल ही है ओमेगा टी। तो अगर एंगल 0 है तो x क्या होगा, a इंटू कोस 0। कोस 0 1 होता है तो a इंटू 1 a। अगर ओमेगा टी की वैल्यू है π/4, ओमेगा टी की वैल्यू π/4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, a कोस π/4, और कोस π/4 होता है 1/√2, तो ये आ गया a/√2। अगर ये वैल्यू π/2 है तो कोस π/2 तो 0 होता है, तो x क्या होगा, a इंटू 0 0। इसी तरह से आप और वैल्यूज रख लीजिए। π/2 हो गया, फिर उसके बाद पाई तक आप इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, 2π तक इनफैक्ट। ओके, फिर मैं पाई ले लेता हूँ सीधा। अगर मैं पाई ले लेता हूँ यानी 180 डिग्री, तो कोस 180 होता है -1, तो a इंटू -1 माइनस a। तो यानी अगर मैं x वर्सेस ओमेगा टी ड्रॉ करता हूँ तो जब ओमेगा टी 0 है x की वैल्यू है a, ये मान लीजिए a है।
फिर जब ओमेगा टी पाई बाय 2 है, पूरा सर्कल किस में होगा, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 360 डिग्री में एक पूरा रोटेशन होगा। तो पाई बाय 2 पर क्या है, 0, ये 0 हो गया। पहले जब ये 0 था तो a थी वैल्यू, पाई बाय 2 है तो 0 है, फिर पाई है तो -a। तो ये डिस्टेंस जितना a है इतना ही नीचे हम -a यहाँ बना देंगे। तो पाई पर ये वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग इधर आ जाएगी, इसके और इसके इंटरसेक्शन पर यहाँ। तो ये ग्राफ आ गया यहाँ पर इस तरह से। तो जिसको साइन कोस का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता उसको मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिर उसके बाद पाई के बाद है 3 पाई बाय 2। अगर मैं 3 पाई बाय 2 लेता हूँ तो कोस 3 पाई बाय 2 भी 0 होता है, तो x की वैल्यू होगी a इंटू 0, 0। तो ये 0 आ जाएगा, तो ये हो गया। और फिर 2 पाई, कोस 2 पाई होता है 1, तो a इंटू 1 a। तो ये a लगभग यहाँ पर आता है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये आपका इस तरह से कोस का ग्राफ है 0 से 2 पाई तक। ओके, इसी तरह से फाई नोट की कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो आप। मान लीजिए पाई बाय 2 ले लेते हैं फाई नोट की वैल्यू। क्योंकि फाई नोट की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है आपको। हमने मान लीजिए पाई बाय 2 ले लिया, तो x क्या हो जाएगा, a कोस ओमेगा टी प्लस a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट क्या है अब, पाई बाय 2। और स्टूडेंट्स कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन ओमेगा टी। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह ओमेगा टी है तो मैंने ओमेगा टी लिख दिया। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं माइनस a साइन ओमेगा टी, तो इसमें भी ऐसे ही मैं यहाँ ओमेगा टी ले लेता हूँ और यहाँ पर x। तो ओमेगा टी अगर मैं 0 लूँगा तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0। फिर पाई बाय 2 लूँगा तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a इंटू 1 माइनस a। फिर पाई ले लेता हूँ, साइन पाई भी 0 होता है। फिर 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 वो आपका -1 होता है, तो माइनस a इंटू -1 a। और फिर 2 पाई साइन 2 पाई फिर 0 होता है। तो मैं x वर्सेस ओमेगा टी ये, ठीक है। तो जब 0 है वैल्यू 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। तो जब 0 है तो x भी 0 है। जब पाई बाय 2 है तो x की वैल्यू है a, ये वैल्यू आ गई पाई बाय 2 पर x की वैल्यू a। फिर पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पर सॉरी ये 0 पे 0, पाई बाय 2 पे माइनस a है, ये a इधर लिया हमने तो माइनस a यहाँ, तो ये पॉइंट नीचे आएगा यहाँ पे पाई बाय 2 का माइनस a, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाय 2 पर a यानी ये यहाँ पर 3 और 2 पाई पे फिर से 0। तो इसका ग्राफ क्या आ गया, यहाँ से शुरू होके ये आपका ग्राफ आ गया अगर फाई नोट पाई बाय 2 है। तो इस तरह का अगर कोई ग्राफ आपसे पूछा जाए, यूजुअली आपके स्कूल एग्जाम में ये ग्राफ कम ही पूछने के चांसेस होते हैं, एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमने प्लॉट किया फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई नोट। एक केस में हमने फाई नोट 0 लिया और दूसरे केस में फाई नोट को हमने पाई बाय 2 लिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे एसएचएम में। तो पहले हम वेलोसिटी
के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी इन एसएचएम। स्टूडेंट्स, हमने डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन है, 1 लिख देते हैं इसको हम। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी v होता है dx बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, a यूं क्यों आएगा, कोस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट इंटू ओमेगा। तो लेट ये है इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको दूसरे तरीके भी से भी लिख सकता हूं। हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो मैं इसको v को लिख देता हूं माइनस a ओमेगा अंडर रूट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट को मैं लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट, यानी साइन थीटा हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और a को अंदर ले जाता हूं अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर जाके a स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये टर्म क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये टर्म क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो ये आ गई इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अगर x की डायरेक्ट वैल्यू दी है और साइन और कोस की टर्म में दी है तो इससे निकल जाएगा। तो ये है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम। तो मीन पोजीशन पर देखिए, ये यहां पे मीन पोजीशन ये है, x 0 होगा यहां पर। तो एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, a, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। तो यहां पे v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ओमेगा होगा। ओके, और एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम कौन सी होगी, इधर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू प्लस ए भी हो सकती है और माइनस ए भी, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो v क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस ए हो या माइनस ए हो, उसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ए स्क्वायर। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है प्लस माइनस ए, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो v इक्वल टू 0। तो देखो आप एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0 मिनिमम है, और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या है, ए ओमेगा मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, जिसका मैग्नीट्यूड ए ओमेगा होगा, एंड मिनिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन जो कि 0 होगी। तो हम यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल अंडर एसएचएम। सो स्पीड ऑफ पार्टिकल अंडर SHM is maximum at mean position, maximum at mean position, और V max की मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज इक्वल टू ए ओमेगा। ओके, माइनस साइन
डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ओके। एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है, और वी मिनिमम क्या है आपका 0। तो ये है वेलोसिटी अंडर एसएचएम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ये होगा dv बाई dt। तो ये v आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 से, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ये होगा -a ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट यू क्यू एंगल, और फिर इसका डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे ओमेगा आया था तो यहाँ एक और ओमेगा आएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो ये हो गया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a कोस ओमेगा नोट प्लस ओमेगा टी प्लस फाई नोट क्या है x। a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट क्या है x। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्सेलरेशन की? वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां पर x की वैल्यू a होगी। तो ओमेगा स्क्वायर a, डायरेक्शन माइनस साइन के लिए है, तो माइनस साइन को हमने इसीलिए मैग्नीट्यूड के लिए छोड़ दिया। तो a का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर a। कहां पर? एट मीन पोजीशन, सॉरी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और एट मीन पोजीशन क्या होगा? मीन पोजीशन पर x 0 होता है, तो a भी क्या हो जाएगा 0, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0। तो a मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम है मीन पोजीशन पर। तो स्टूडेंट्स ये था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ग्राफ के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट का हम ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट था आपका x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। हम फाई नोट 0 लेंगे इन ग्राफ्स में जो अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। और ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इस एक्सिस पे ओमेगा टी, इस पर a, तो ये ग्राफ 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो इसका ग्राफ आपका आया था इस तरह से, यहाँ पर a है और इधर माइनस a है, तो ये ग्राफ इस तरह से, ये आपका x का ग्राफ आ जाता है। फिर वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 2 देखिए। वेलोसिटी क्या है? v इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, लेट फाई नोट इज 0, तो v इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बच्चे आपने अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था, जिसमें हमने फाई नोट को पाई बाय 2 लिया था। इसमें अगर फाई नोट पाई बाय 2 लिया तो ये क्या आ गया था? माइनस a साइन ओमेगा टी। तो उसका जो ग्राफ आया था वो इस तरह से आया था। यहाँ इस एक्सिस पे ओमेगा टी है, इस पे अब हम इस पे v लिखेंगे x की जगह। तो साइन, अगर ओमेगा टी 0 है तो साइन 0 0, ये यहाँ तक इस लेवल पे, यहाँ ये आएगा a ओमेगा, और यहाँ इसके साथ ये लेवल आएगा
माइनस ए ओमेगा। देखिए अगर आप ओमेगा टी 0 लेंगे साइन 0 0 तो 0, अगर आप ओमेगा टी पाई बाय 2 लेंगे तो साइन पाई बाय 2 1, तो माइनस ए ओमेगा इंटू 1 माइनस ए ओमेगा, तो पाई बाय 2 पर ये पॉइंट आ रहा है आपका, तो इसलिए ये ग्राफ बन गया। फिर जब आप पाई लेंगे, पाई साइन पाई क्या होता है 0 होता है। अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू पाई लेते हैं तो साइन पाई 0, तो माइनस ए ओमेगा इंटू 0 0, तो ये पॉइंट। फिर अगर आप 3 पाई बाय 2 लेते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 लेते हैं, तो साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, तो माइनस ए ओमेगा इंटू -1 प्लस ए ओमेगा, ये रहा प्लस ए ओमेगा। और फिर अगर आप 2 पाई लेते हैं ओमेगा टी की वैल्यू, तो साइन 2 पाई 0 होता है, तो माइनस ए ओमेगा इंटू 0 0, तो ये पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट, और इनको आपस में ऐसे मिला दो तो ये ग्राफ आ गया आपका वेलोसिटी का। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ये रहा, तो एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, लेट फाइ नॉट इज 0, तो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये प्लस ए कोस ओमेगा टी था और ओमेगा स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है, लेकिन कोस का ग्राफ ये है तो माइनस कोस का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके चलिए ड्रॉ करके देखते हैं ये उल्टा आएगा कि नहीं आएगा। ओके तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर से, तो मैं इस एक्सिस पे ओमेगा टी लूँगा, इस पर एक्सेलरेशन ए लूँगा। अगर मैं ओमेगा टी 0 रखता हूँ, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये वैल्यूज रखेंगे हम। 0 रखो, ओमेगा टी 0 रखोगे, कोस 0 1, तो ए की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये मान लीजिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। ओके तो ये पॉइंट आ गया आपका। फिर पाई बाय 2 रखो, ओमेगा टी पाई बाय 2 रखोगे तो कोस पाई बाय 2 0, तो ए की वैल्यू भी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0, ये पॉइंट आ गया। फिर पाई, कोस पाई -1 होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू -1 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये जितना नीचे है डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस पे ऊपर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस पाई पर कोस पाई -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये पॉइंट आ गया ए ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2, तो कोस 3 पाई बाय 2 0, तो ये आ गया। फिर 2 पाई, कोस 2 पाई 1 होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके तो ये यहां तक हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये पॉइंट फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये आपका, तो ये देखिए ये शेप इसके बिल्कुल उल्टे है कि नहीं, ये प्लस ए कोस ओमेगा टी का था, ये माइनस कोस ओमेगा टी का है, यहां पर सिर्फ ए था और यहां ए ओमेगा स्क्वायर है। ओके तो ये इस तरह से ग्राफ आ गया। स्टूडेंट्स ग्राफ में मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने शायद पहले इस तरह से ग्राफ ना ड्रॉ किए हों तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी हो सकता है आपके स्कूल में ये ग्राफ करवाए ही ना जाएं आपको, लेकिन आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ये ग्राफ जरूर कीजिए। अदरवाइज आप सिर्फ स्कूल से कंसर्न हैं कि भाई हाँ जितना स्कूल में करवाया जा रहा है हम उतना ही कर लें, तो फिर जितना जो टॉपिक स्कूल में नहीं करवाए गए हैं वो आप चाहे तो छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं इस चैप्टर में
वो सब कुछ कवर करूँगा जो आपके एंट्रेंस के लिए और आपके स्कूल के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्कूल्स में कुछ टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं, कुछ डेरिवेशंस छोड़ दिए जाते हैं, वो नहीं करवाए जाते हैं। अगर वो आपके स्कूल में छोड़े गए हैं तो आपकी मर्जी, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि एंट्रेंस के लिए तो आपको सब कुछ करना चाहिए इस चैप्टर में, जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जिसमें a प्रोपोर्शनल टू -x, a इक्वल टू -ω² x आ गया था आपका। यानी अगर a प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है तो इट मीन्स वो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं और जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस डेफिनेशन को यूज कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, so that x equal to a sin omega t plus b cos omega t represent SHM, और अगर SHM है तो उसका फेज कांस्टेंट फाई नोट भी होता है और एम्पलीट्यूड भी होती है A। ऑल्सो फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड A और फेज कांस्टेंट फाई नोट भी निकालो। तो सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ओके, अब स्टूडेंट अगर आपके पास है मान लीजिए y इक्वल टू साइन ओमेगा t, तो मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी क्या होगा, साइन का होता है cos ओमेगा t और फिर ओमेगा t का ओमेगा। इसी तरह से y अगर है cos ओमेगा t तो dy बाई डी टी क्या होगा, कोस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर ओमेगा। जैसे हमने ओमेगा टी प्लस फाई नोट का डिफरेंशिएशन निकाला था, क्या आया था, ओमेगा आया था। इसी तरह ओमेगा टी का भी क्या आएगा, ओमेगा आएगा। फाई नोट क्योंकि कांस्टेंट तो उसका वैसे ही 0 था डिफरेंशिएशन। वेल ये सब चीज़ें मैथ्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये 2 फॉर्मूला वैसे याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है। आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, मैथ्स में पूरा सिलेबस में आपके डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में आने वाला है। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके ये सब चीज़ें आपको वैसे ही बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं क्या ये SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी होगा dx बाई डी टी। तो ये होगा a साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी और b कोस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये v आ गया। फिर a एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। तो ये गया a ओमेगा कांस्टेंट है, कोस ओमेगा टी का फिर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये है माइनस बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ, ओमेगा इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। तो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्या है, ये देखिए इक्वेशन 1 लिख दूं मैं इसको। इक्वेशन 1 से ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, ये है
एक्स। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो SHM की कंडीशन है, यानी a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। SHM की कंडीशन यहां पर प्रूव हो रही है। इट मीन्स सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट SHM। तो इस तरह से स्टूडेंट कोई भी इक्वेशन दी है वो SHM को रिप्रेजेंट करती है नहीं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब है एम्पलीट्यूड और फेज फाई निकालने की बात। तो लेट जो हमारे पास a है वो साइन का कोफिशिएंट है, तो उसको मान लेते हैं a कोस फाई, और जो b है उसको मान लेते हैं a साइन फाई। फाई होगा फेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये इक्वेशन 1 लिख दिया था मैंने, तो इसको 2 और इसको 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर होगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लो तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a आ गया यहां से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। अब फेज की बात है, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा a साइन फाई डिवाइड बाय a कोस फाई इज इक्वल टू b बाय a साइन फाई बाय a कोस फाई इक्वल टू b बाय a से a कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो 10 फाई इक्वल टू b बाय a, और फाई इक्वल टू 10 इनवर्स b बाय a। ये होगी आपकी फेज कांस्टेंट की वैल्यू। फेज कांस्टेंट कहीं फाई लिखा होता है कहीं फाई नोट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है, आप ये मानकर चलिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहीं फाई लिखा है कहीं फाई नोट, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। तो ये था स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किसी इक्वेशन से हम कैसे चेक करें कि वो इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, मान लीजिए ए बी डायमीटर है, ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, और कोई पार्टिकल है जो इस सर्कल पर इस तरह से चक्कर लगा रहा है, रोटेट कर रहा है। एंड मान लीजिए एट एनी टाइम, जिसको हम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यानी जहां से बिगनिंग करते हैं, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पॉइंट P1 पर है, ये पॉइंट P1 है, और ये है पॉइंट, ये एंगल इनिशियली फाई नोट है, ये एंगल है फाई नोट,
और आफ्टर टाइम टी, टी इक्वल टू 0 पर यहां है P1 पर, आफ्टर टाइम टी यानी एट टाइम टी मान लीजिए यहां P2 पॉइंट पर पहुंच गया, ये पॉइंट क्या है P2, तो पार्टिकल पहुंच गया यहां पर। ओके, टी इक्वल टू 0 यहां P1 पर है और टाइम टी पर P2 पे पहुंच गया। इसका रेडियस है मान लीजिए a, क्योंकि हम रेडियस a ले रहे हैं तो इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम ये b लिख दिया तो ये c लिख देते हैं। ओके, तो यानी डायमीटर हो गया BC, डायमीटर BC हो गया, रेडियस a है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल P1 पर था, टाइम t पे P2 पे है। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये एंगल क्या होगा, ओमेगा टी, टाइम टी में कितना एंगल कवर करेगा वो, ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा होता है थीटा बाय टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये जो टाइम टी पर पार्टिकल यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर कहां आएगा, ये इस तरह से इस पॉइंट पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पर इस पॉइंट पे आएगा एक तरह से। यानी यहां से अगर आप टॉर्च मारो तो क्या होगा, अगर आपने एक टॉर्च ऑन की, उसकी लाइट फॉल की इस पे इस तरह से, क्या होगा, यहां पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा इस पॉइंट का, है ना। तो यार ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये एंगल यहां से यहां तक कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो अगर ये a है और ये थीटा है तो ये क्या होगा, a कोस थीटा, यानी a कोस थीटा क्या है टोटल, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये a है और ये थीटा है तो ये वाला पार्ट क्या बनता है, a कोस थीटा, और ये a साइन थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, a कोस थीटा। तो ये है प्रोजेक्शन की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, और ये इक्वेशन किसका है, a कोस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ये SHM का है। तो यानी प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर विल हैव ए SHM। प्रोजेक्शन की जो मोशन होगी वो क्या होगी, SHM। देखिए पार्टिकल यहां पर है, प्रोजेक्शन यहां है, पार्टिकल ऐसे जाएगा, प्रोजेक्शन भी ऐसे जाएगा, फिर पार्टिकल ऐसे नीचे जाएगा, प्रोजेक्शन भी ऐसे जाएगा साथ के साथ, फिर पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर प्रोजेक्शन ऐसे। तो प्रोजेक्शन इस पे डायमीटर पे मूव कर रहा है अबाउट दिस सेंटर O, इस तरह से बैक एंड फोर्थ, तो ये क्या है, SHM। तो प्रोजेक्शन का मोशन क्या हुआ, SHM। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल हैविंग सर्कुलर मोशन विल हैव SHM ऑन वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हम लिख देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, इसको एग्जाम में बनाना नहीं है, बनाना है एग्जाम में ये वाला। ओके, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को मैं D लिख देता हूं, कैपिटल D से, तो यानी OD इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, consider a particle moving in a circular path of radius a with angular velocity omega, with angular velocity ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट P1, यानी t इक्वल टू 0 पर P1 है, इफ इनिशियली पार्टिकल इज at P1 and if initially particle is at P1 and at P2 at some time t, and at P2 at
some time t, at some time t, then the position of projection of particle, then the position of projection of particle, कहाँ पर? On the diameter. Position of projection of particle at any time t, at any time t on diameter BC, at any time t on diameter BC of the circle, diameter BC of the सर्कल, और पोजीशन कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ओ इज, मैं इसको x लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi naught. तो if initially particle is at P1 and at P2 at some time t, then the position of projection of particle at any time t on diameter BC of the circle from center O is x equal to a cos omega t plus phi naught, which is equation of SHM. Okay, which is equation को मैं ऐसे लिखता हूं EQN, N for nest, equation of SHM. So a SHM may be defined as projection of uniform circular motion upon a diameter of circle. So a SHM may be defined as projection of uniform circular motion upon a diameter of circle, upon a diameter of circle. तो स्टूडेंट्स ये है that projection of circular motion of a particle on any diameter of circle will have SHM. तो स्टूडेंट्स ये था कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू SHM. अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले जो आज हमने टॉपिक किए थे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आप जो आज हमने इस क्लास में किया और इससे पहले दोनों यानी लेक्चर्स में हमने कर लिया जो अभी तक इस चैप्टर में, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, तभी आप नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कर पाएंगे. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम पहले करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनर्जी इन SHM. तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाएँ. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.